Good evening, all. Hello, good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. We will start in some time. Just a minute. Yeah, okay, sir. Okay, start करते हैं. Only 8 people are joined. That is okay. ठीक है. So I'm sharing my screen. Let me know once it visible. Screen is visible. Yes, sir. Okay. 1 second. पासवर्ड क्या था? astek@. 1, 2, 3, 4, 5. So last time कुछ बोला था कि ये टॉपिक करना है. किसी को याद है? लास्ट टाइम हमारा हुआ था प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाना कि हमें क्या सीखना है. ठीक है, था वो सर नोट्स में है लिखा हुआ. नोट्स में लिखा है. ओके, ये 1 सेकंड सर, आपको बता देता हूँ मैं. यार ये सब मिक्स हो गया इसमें. नहीं सर, बताता हूँ मैं. मेरे पास से प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन है ना. चेक किया मैंने. ये रिजर्वेशंस, प्रोडक्ट कॉस्टिंग हमारा हो गया राइट. COOIS रिपोर्ट कवर करना है राइट. हाँ सर. ठीक है, COIS रिपोर्ट है ना, इट्स अ कंटिन्यूअस रिपोर्ट. वो जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वही रिपोर्ट काम आने वाला है. ठीक है, MRP में भी वही रिपोर्ट काम में आने वाला है. प्रोडक्शन कॉस्टिंग और तो उसको हम रिविजन. एक साथ देखेंगे लास्ट में. ओके, मतलब सब पकड़ के चलेंगे. ठीक है,
मतलब सब कवर करेंगे, फिर बाद में उसको चेक करेंगे, बिकॉज उसमें प्लान ऑर्डर भी दिखता है आपको COIS रिपोर्ट में, और बाकी और भी कुछ ऑप्शंस है उसमें, जैसे कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो, गुड्स मूवमेंट के लिए देख सकते हो, ऑर्डर हेडर के लिए देख सकते हो, प्रोडक्शन ओवरव्यू के लिए देख सकते हो, बहुत सारे उसमें ऑप्शन है, ठीक है। सो हम धीरे धीरे उसको देखेंगे। सो ठीक है, इससे कंटिन्यूस रिपोर्ट, मतलब जब जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे ना, हमें वही रिपोर्ट काम में आने वाली है, ठीक है। तो हम आगे जाके उसको सीखेंगे, ओके। सो प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्मेशन हमारा, आई थिंक इट्स कंप्लीटेड नाउ, ओके। अभी तक किसी को कुछ इश्यू है, बिकॉज बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था, सो अभी तक किसी को कुछ इश्यू है, डाउट्स है? आई थिंक आपका प्रैक्टिस हो गया, ऑलमोस्ट 2 वीक मिला है, ओके। सो यस सर। 2 वीक्स इज अ सफिशिएंट टाइम। सो किसी को कुछ इश्यू है? नहीं, फिलहाल तो मेरे को तो सर कुछ इशू नहीं है। बाकी लोगों को कुछ इश्यू है? नो सर। ठीक है। ओके, इंदु कुमार आप अभी कर सकते हो बराबर? हाँ यस सर। राहुल आप कर सकते हो? यस सर। ठीक है ना? नहीं, बस 6 लोग ही है सर, बाकी लोग किधर गए? पता आपको नहीं। पकड़ के 7 है। आपको पकड़ के 7 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे, एक भी आदमी रहा तो भी क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सो आई होप ये सब ओवरव्यू वगैरह क्लियर है, ओके। एक बार मैं साइकिल गो थ्रू करता हूँ, ठीक है, बिकॉज साइकिल से अपना पूरा जो है वो मतलब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, मास्टर डेटा से हमने स्टार्ट किया था, ओके। हमने मटेरियल मास्टर बनाया, बॉम्ब बनाया, राउटिंग बनाया, बाकी वर्क सेंटर्स वगैरह बनाया, प्रोडक्शन वर्जन्स बनाए, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑर्डर हमने मैन्युअली क्रिएट किया था, मैन्युअली मतलब CO01 ट्रांजेक्शन कोड में जाके हमने प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया था, ओके। दिस एंटायर साइकिल वी आर स्टडीइंग एट नाउ फॉर डिस्क्रीट इंडस्ट्री, ओके। बाद में वी विल सी द ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री एंड रिपीटेटिव इंडस्ट्री आल्सो, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। बट अभी डिस्क्रीट इंडस्ट्री पे फोकस करो, जो डिस्क्रीट इंडस्ट्री पे काम करते हैं उनके लिए तो ये मतलब फैमिलियर होगा। जो प्रोसेस इंडस्ट्री पे काम करते हैं उनके लिए एडिशनल चीज है, जो कि बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, ओके। रिपीटेटिव पे तो बहुत कम लोग काम करते हो गया है कि आप में से कोई करता है क्या? रिपीटेटिव इंडस्ट्री कुछ है क्या? कोई काम करता है उस प्रोसेस पे? उसका आवाज ब्रेक हो रहा है क्या बीच बीच में? सबको आवाज ब्रेक हो रहा है? हेलो? मेरे को आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है, सर, बाकी लोग को? सही है ना? हाँ सर। जगदीश आपको चेक करो। हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन होता है, ओके। फर्स्ट स्टेप पे मतलब मास्टर डेटा क्रिएट होता है, दैट मास्टर डेटा विल बी कॉल इनटू द प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। एंड देन उसको रिलीज किया जाता है, ओके। जैसे रिलीज किया जाता है मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है, ओके। फिर उसका क्या होता है? कंफर्मेशन होता है, मतलब इट्स लाइक कि आपने मास्टर डेटा पहले बनाया, ओके। वो मास्टर डेटा प्रोडक्शन ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में कॉल हुआ, बाद में उसको रिलीज किया गया, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ आपका। बाद में उसको कंफर्म भी किया गया, मतलब 100 क्वांटिटी का अगर मेरा ऑर्डर था तो 100 में से कितना कार मैंने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किया, ओके। सो ये ऐसा मतलब फिजिकली ऐसा होता है, ओके। यहाँ पे कुछ प्रोसेस करते हो ना तो फिजिकली वो एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। जैसे फिजिकली प्रोडक्शन होते रहेगा, बाद में आप उसको आके स्क्रीन पे कंफर्म करोगे, ठीक है। इंस्टेंटली कोई कोई इंस्टेंटली करते हैं, या कोई कोई बाद में भी करते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, ठीक है, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। आपके इंडस्ट्री में अलग अलग वे से वो कंफर्मेशन होता होगा, ठीक है। सो इट्स अप टू देम, ठीक है, कि उन्हें क्या रखना है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्टेंटली ही होता है, ठीक है। और इंस्टेंटली किया तो ही सही से मतलब उसका अकाउंटेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है। फिर उसे क्या करते हैं, वही उसी ऑर्डर को हम टेक्निकली क्लोज करते, टेको करते, मतलब उसको लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज करते कि अभी भाई इस ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ भी गुड्स मूवमेंट होगा नहीं, गुड्स मूवमेंट विल बी स्टॉप्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। गुड्स मूवमेंट मतलब कंजम्पशन नहीं होगा आपका, और आपकी गुड्स रिसीव भी पोस्ट नहीं होगी, ठीक है, मतलब ना ही आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बनेगा, ना ही उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, ठीक है, फिजिकली ऐसा मतलब होता है उसका, ओके। फिर बाद में क्या होता है, CO का साइकिल चलता है, सेटलमेंट होता है, वेरिएंस कैलकुलेशन होता है, ठीक है। फिर हम क्लोज करते, दिस टू आर CO साइकिल, ठीक है।
सो क्लोजिंग करते मतलब क्या करते, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लोज करते। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट अभी कुछ भी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्लोजिंग मतलब क्या, कि अगेंस्ट दैट ऑर्डर नो कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। डिलीशन फ्लैग सेट होता है बाद में, ठीक है। डिलीशन फ्लैग मतलब वो फिजिकली तो प्रेजेंट है। डिलीशन, ये आर्काइव स्टेज में क्या होता है आपका, आर्काइव स्टेज में आपका डेली प्रोडक्शन ऑर्डर जो है फिजिकली गायब हो जाता है। मतलब जैसे मैं ऑर्डर नंबर डालूंगा तो वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिलीशन फ्लैग का मतलब ऐसे नहीं होता कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिलीशन फ्लैग मतलब जस्ट उसके अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटी थी वो अभी स्टॉप हो गई है, ठीक है। आर्काइव मतलब वो फिजिकली डिलीट हो जाएगा। ये आर्काइव का प्रोसेस हम कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे। मतलब हाउ टू आर्काइव आर्चिव, इसको कोई आर्चिव बोलता है, कोई आर्काइव बोलता है, ओके। सो हाउ टू आर्काइव द ऑर्डर, ठीक है, वो हम इसमें सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है, इतना ये है बैक फ्लैश। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिजर्वेशन, जो कि मैं बाद में भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम एमआरपी देखेंगे, एमआरपी में हम रिजर्वेशन देखेंगे, ठीक है। सो टुडेस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर आई मीन एसीटी इंटरव्यू एंड ऑल, ठीक है। टॉपिक का नाम है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नाउ व्हाट इज एमआरपी? Just a minute. Today's topic is MRP. CPTP, ठीक है। तो अभी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, जैसे कि आपका ये दिया है लॉन्ग फॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब वो लॉन्ग फॉर्म ही इंडिकेट करता है कि भाई जो मेरा मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो एक तो फिनिश प्रोडक्ट भी है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी है और रॉ कंपोनेंट भी है। तीनों कंपोनेंट्स, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट भी है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी है, रॉ कंपोनेंट भी है, जो कि हम प्लान करने वाले। मतलब फिनिश प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेल करोगे आप टू द कस्टमर। सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका होगा यूज, एंड रॉ कंपोनेंट होगा आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज, ओके। या फिर रॉ कंपोनेंट एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट बोथ कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। सो ये तीनों जो है दे दैट दिस कैन प्लान इन इनसाइड द एसीपी, ओके। मतलब इसका प्लानिंग होता है, ओके, इनसाइड द एसीपी। मतलब फोरकास्टिंग होता है इन शॉर्ट, ओके। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब कि मुझे नेक्स्ट मंथ में कितने क्वांटिटी में भी चाहिए, ओके। एक तो फोरकास्टिंग होगा या फिर एक्चुअल एक्चुअल ऑर्डर होगा, एक्चुअल कस्टमर ऑर्डर होगा, मतलब सेल्स ऑर्डर होगा, ठीक है। अभी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ वास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके। वन बाय वन उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, स्लोली 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 स्लोली, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम बहुत सारे मटेरियल मास्टर व्यू को भी एड्रेस करेंगे, जो कि हमने छोड़ दिए थे। MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4 वर्क शेड्यूलिंग व्यू, ठीक है। वो उस दिन नहीं समझा था, बट अभी समझेगा आपको, ठीक है। सो MRP रन वी आर स्टार्टिंग नाउ, ओके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कुछ समझ में नहीं आया हम वहां पे स्टॉप करके उसका एड्रेस करेंगे, ठीक है। बट याद रखना इसको छोड़ना है नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट दिस टॉपिक यू कांट गिव द इंटरव्यू, आप कंसल्टेंट ही नहीं बन पाओगे, ओके। इतना इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है, ठीक है। आज मतलब ये बहुत दिन चलेगा, ठीक है। MRP रन, ठीक है। अभी MRP रन स्टार्ट करने के लिए हम स्क्रीन में देखेंगे पहले, ठीक है। अभी ये देखो, आपका एक ऑर्डर नंबर क्या था हमारा लास्ट टाइम? नहीं ये नहीं था। ये हमारा कार है ना, कार VM। ये अपना कार है ना, कार VM, कार सीडान, हाँ करेक्ट, ठीक है। सो कार VM जो है ना, इसको देखेंगे। देखो MRP रन का घुमा फिरा के सिखाऊंगा, मतलब अच्छे से समझेगा आपको, ठीक है। अभी देखो ये कार VM जो है ना, इसका अकाउंटेबिलिटी है ना, मैं और एक स्क्रीन में देख सकता हूँ, या और एक ट्रांजेक्शन कोड में मैं देख सकता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड? द ट्रांजेक्शन कोड इज MD04। MD04, MD04 मतलब क्या होता है? स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसमें क्या क्या मुझे शो करता है।
अभी देखिए ये स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट है मेरा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि कार के अगेंस्ट, ओके, इस कंपोनेंट के अगेंस्ट, मतलब दिस इज माय फिनिश कंपोनेंट्स, ओके। फर्ट मैंने आपको बोला था कि FERT मतलब फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, SFG HALB फॉर द सेमी फिनिश प्रोडक्ट, एंड रॉ कंपोनेंट के लिए ROH होता है, ठीक है। सो दिस इज फर्ट में दिस इज फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर दिस फिनिश प्रोडक्ट I can view the requirement. These are what requirements. See, ये रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टॉक ऑब्लिक रिक्वायरमेंट लिस्ट, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है, ओके। सो प्रोडक्शन ऑर्डर इज योर रिक्वायरमेंट, ओके। प्रोडक्शन ऑर्डर इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। I can see in this MD04 screen there are two production order over here, and these two production order are come as a requirement in this screen, okay. सो ये देखो मुझे सब दिखा रहा है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर है 1000563, जो कि मैं यहाँ पे भी व्यू कर सकता हूँ 1000563। इसका रिक्वायरमेंट क्वांटिटी 100, जो कि है मुझे यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा भी ऑर्डर यहाँ पे आया है, मतलब जितने भी ऑर्डर उस कार के अगेंस्ट बना है, ओके, जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर या फिर रिक्वायरमेंट उस कार के अगेंस्ट बना है या कंपोनेंट के अगेंस्ट बना है, दैट कैन बी विजिबल इन दिस पर्टिकुलर MD04 स्क्रीन, ठीक है। If I go and view this order in CO03, see here, this is also of 100 quantity. Yeah, I can see here 100 quantity, okay. Now how to read this report, okay. See here, this is a stock यहाँ पे शो हो रहा है 0 क्वांटिटी। ये कहाँ से हो रहा है स्टॉक, कोई बता पाएगा? मैंने जैसे आपको प्रोडक्शन ऑर्डर शो किया वैसे ये स्टॉक यहाँ पे 0 हो रहा है, ये कहाँ से शो हो रहा है? कितनी बड़ी? ये सर आफ्टर से कंफर्मेशन ये वाला जो स्टॉक यहाँ पे 0 शो हो रहा है ना अभी, ये किस ट्रांजेक्शन के बेस पे शो हो रहा है? राउटिंग सीओ सीओ सॉरी, 15 CU 15 सर कंफर्मेशन के बाद। हाँ दैट इज ओके, बट हमने एक रिपोर्ट देखा है ना इसके रिगार्डिंग, वो रिपोर्ट पूछ रहा हूँ मैं। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सीओ 14 सर रिपोर्ट में वहाँ MMB में अगर वहाँ पे पोस्टिंग हुआ रहेगा तो इधर दिखेगा हाँ सर। MMB इतना ही बोलना है, ठीक है। जी सर। तो ये हमने देखा है MMB में, कौन बोला अभी? अतुल सर। सो ये हमने देखा है MMB में, ठीक है। ये देखो कार BM, अभी आपका स्टॉक कितना है यहाँ पे? 0 है सर। 0 है, ठीक है। क्योंकि हमारा कंफर्मेशन हुआ नहीं था ना, हमारा गुड्स मूवमेंट में कुछ इशू था, ठीक है। बिकॉज वो कॉस्टिंग इशू था ना, कॉस्टिंग साइड से, CO साइड से या अकाउंटिंग साइड से कुछ इशू था, ठीक है। तो जी हमने सर। वो उसमें इन डीप कुछ किया नहीं, वो हमने छोड़ दिया वो, ठीक है। बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम इन CO इश्यूज एंड MM इश्यूज, अदर इश्यूज, ठीक है। जी सर। सो ये अगर आप वो गुड्स मूवमेंट पोस्ट हो जाता था अगेंस्ट दैट ऑर्डर, ठीक है, तो ये स्टॉक मुझे यहाँ पे शो करेगा अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, ठीक है, ओके। अभी क्या करता हूँ, मेरे पास वो ये मैं प्रोडक्शन ऑर्डर को कंफर्म करता हूँ, कंफर्म करने के बाद ये यहाँ पे शो होगा, ठीक है। कंफर्म करने के बाद शो होगा, देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आप इस ऑर्डर को कंफर्म करोगे CO11N में, तो आपको सपोज मैंने 100 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी किया फर्म इन CO11N ट्रांजेक्शन, ये अनरेस्ट्रिक्टेड यूज जो कॉलम है इसमें मेरा 10 स्टॉक दिखाएगा, ठीक है। अगर मैंने 100 किया तो यहाँ पे 100 शो करेगा। अगर मैं इस ऑर्डर को 100 क्वांटिटी कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे 100 शो करेगा। इस वाले ऑर्डर को भी करता हूँ मैं कंफर्म, तो यहाँ पे कितना शो करेगा? 100 + 100 200। अगर मैं सेम स्टोरेज लोकेशन में करूंगा तो मेरा सीधा सीधा एक स्टोरेज लोकेशन शो करेगा, जो कि 1710 कंपनी कोड है ये, तो ठीक है। सो जो भी इसका स्टोरेज लोकेशन होगा, ओके, इन द स्टोरेज लोकेशन इट विल शो एज स्टॉक एज 200 इफ आई कंफर्म बोथ दिस ऑर्डर 1000563 एंड 1000580, ठीक है, ओके। मतलब जो भी कुमुलेटिव स्टॉक है दैट विल बी शोन हियर, ओके, इनसाइड दिस अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक। समझा? यस। यस सर। ओके। अभी why it will show as a cumulative stock, because we are using make to stock strategy, ठीक है। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ make to stock strategy। मैं जो भी MRP रन का कॉन्सेप्ट बोलूंगा that will be related to only make to stock strategy। जैसा आपका स्ट्रेटजी चेंज हो गया, जैसे आपका सिनेरियो सब पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है।
दिस इज एसीपी ओके, इसमें एक सिनेरियो कॉमन नहीं रहता, सो यू नीड टू बी क्लियर कि भाई मैं एमआरपी रन सीख तो आई एम स्टडिंग एमआरपी रन फॉर मेक टू स्टॉक सिनेरियो, आई एम स्टडिंग एमआरपी रन फॉर स्ट्रेटेजी 10 एट द मोमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजी मतलब टू स्टॉक ओनली, ठीक है। मेक टू स्टॉक मतलब इन द सिंपल सेंटेंस इट्स लाइक कि भाई आप स्टॉक मैन्युफैक्चर कर रहे हो इन हाउस विदाउट एनी कस्टमर ऑर्डर एंड ऑल, एंड आप उसको स्टोर करके रख रहे हो इनसाइड योर फैक्ट्री। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जेफएमसीजी एग्जांपल है, कोलगेट। कोलगेट कोलगेट क्या होता है, कोलगेट आप मैन्युफैक्चर करते हो एंड देन यू कीप इनसाइड योर स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। फिर वो होलसेलर के थ्रू आपको सेल करेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप आपका जो जो भी प्रोडक्ट है वो स्टोर करके रखते हो। जैसे कार है, कार भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार का जो कस्टमर है वो पता नहीं होता है, ओके। कार जब शोरूम में जाता है तब कस्टमर वहां पे जाता है टू परचेज द कार, ठीक है। सो पहले स्टॉक का कार का क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मतलब उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं तो, ठीक है, वेयर हाउसेस में या फिर शोरूम्स में, वट एवर, ठीक है। फिर उसका सेल होगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वी कॉल इट एज अ मेक टू स्टॉक सिनेरियो, ठीक है। मतलब आई एम मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, आई एम कीपिंग इट इन स्टोर एंड आई एम सेलिंग इट व्हेन द कस्टमर ऑर्डर्स इट, मतलब जो शोरूम में जाके कस्टमर करेगा परचेस एंड ऑल, ठीक है। सो फॉर मी द कस्टमर इज अननोन, क्योंकि मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ना, मेरा कस्टमर अननोन है। फॉर मी कस्टमर इज होलसेलर, शोरूम वाला, ठीक है, दोज आर माई कस्टमर्स। बट जो मेन कंज्यूम करने वाला दैट इज अननोन, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कम्स अंडर द मेक टू स्टॉक सिनेरियो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। जेएफएमसीजी का कोई भी कर लो प्रोडक्ट, वो सब इसमें आता है, मेक टू स्टॉक में आता है, ठीक है। बिस्किट्स है, ये वो है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऑल एफएमसीजी, ऑलमोस्ट ऑल एफएमसीजी कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, मेक टू स्टॉक सिनेरियो, ठीक है। नाउ जो भी हम एमआरपी रन देखेंगे ना, सो दैट विल बी रिलेटेड टू द मेक टू स्टॉक सिनेरियो, ओके। 1 मिनट। ठीक है। सो नाउ एमआरपी रन विल बी कैरिड आउट फॉर दिस मेक टू स्टॉक सिनेरियो, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन, ठीक है। अभी इस स्क्रीन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जो इस स्क्रीन को समझ गया ना वो बहुत कुछ समझ, मतलब आपको 50% एसीपी आ जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये। 50% एसीपी नहीं आ जाएगा, मतलब बहुत सारा एसीपी आ जाएगा। एमआरपी रन तो 50% आ जाएगा आराम से। एमआरपी रन 50% आपको समझ जाएगा जो ये स्क्रीन को समझ लेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। सो पहले मुझे क्या सीखना है, MD04 इज स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। यहाँ पे आके मैं क्या डाल रहा हूँ, फिनिश प्रोडक्ट डाल रहा हूँ पहले तो, प्लान डाल रहा हूँ 1710, ठीक है। एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कार और कार सीडन पर्टिकुलर कंपोनेंट, वो मुझे सब यहाँ पे शो होती है। प्रोडक्शन ऑर्डर इज एज अ रिक्वायरमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब वो क्या है, रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। इसमें क्या बोला है, स्टॉक ऑब्लिक रिक्वायरमेंट, मतलब स्टॉक भी शो हो रहा है। स्टॉक कहाँ पे, ये स्टॉक है आपका, ये अवेलेबल क्वांटिटी 0, वही बिकॉज एमएमबी में स्टॉक 0 है, ठीक है। जैसे आप इसको कंफर्म करते हो ऑर्डर्स को, यहाँ पे स्टॉक आपको दिखता है। अभी मेरा कंफर्मेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। मेरा क्या हो रहा है, वो कुछ कॉस्टिंग इशू आ रहा है, तो मैं कंफर्मेशन तो अभी करूंगा नहीं, मैं ना किसी दूसरे वे से स्टॉक अप करूंगा। बट दिस इज जस्ट मतलब वो जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको जुगाड़ नहीं करना है, ओके। आपको इसका एक्चुअल कंफर्मेशन करना है और स्टॉक अप करना है, ठीक है। अगर होता है तो कॉस्टिंग इशू अगर आपको आता नहीं है एंड ऑल, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बट ये मुझे कैलकुलेशन आपको समझाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे स्टॉक मैन्युअली अप कर रहा हूँ उसका, ठीक है। वही अपना माइगो से, ठीक है। गुड, क्या था वो, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट अदर है ना, 561 टेस्ट। कार VM 50 क्वांटिटी में अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मोमेंट टाइप इज 561 1710, स्टोरेज लोकेशन B171B। नहीं नहीं, तो वैसे नहीं करना है। एमएमएससी में एक बार आप क्रॉस चेक कर लो,
ठीक है, उसमें जो असाइन होगा वो देना है आपको। ये 0001 असाइन है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, सही से मतलब देख के समझ के करना है। चेक 2025 05 2024 2022 05। ठीक है, stock is posted. If you refresh the screen, it will come inside this unrestricted stock as a 50 quantity. And MD04 को भी आप refresh करोगे, then it will, you can see over here. See here, stock is 50, है ना? See, since stock is updated to 50, see here, calculation got changed. Okay, calculation just got changed. मैं आपको फिर से एक बार शो करता हूँ. ओके, हाउ टू शो फिर से. अभी इसको क्या करना है, ये देखो, ये MBLNR है ना, इसको कॉपी कर लो. इसको बोलते हैं मटेरियल डॉक्यूमेंट. दिस इज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट विच इज पोस्टेड whenever you post any goods movement. ठीक है, जस्ट गो इन माईगो अगेन, कैंसिलेशन करो अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट. ये मटेरियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट कर दो. ठीक है, एंटर करो, चेक करो. यू आर नॉट फ्लैग एनी आइटम एज ओके, सो आइटम ओके करना है बस, दैट्स इट. ठीक है, पोस्ट करो. अभी ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर स्टॉक चेक करोगे तो इट विल बिकम 0. सी योर स्टॉक बिकम 0. ठीक है, क्या करना है, कैंसिलेशन अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट. ओके, कैंसिलेशन अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट एंटर करना है, आइटम ओके करना है, चेक करना है, पोस्ट कर देना. ठीक है, सिंपल है. इट्स लाइक CO13 कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर था ना, वैसे ही कैंसिलेशन ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ इफ यू सी हियर स्टॉक आल्सो, दिस विल आल्सो बिकम 0. सी, जैसे 0 हो गया आपका, कैलकुलेशन चेंज हो गया. अभी हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे. स्क्रीनशॉट लेके हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको, छोटा दिख रहा होगा, है ना? हाँ सर. ठीक, जी यस, एक 1 सेकंड. हेलो, यस सर. सर. हेलो, हेलो. हाँ यस सर, यस सर. आपका आवाज आ रहा है अभी. आप अभी आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ यस सर, आ रहा है. अभी आ रहा है. डिस्कनेक्ट हो बीच गया में था. आवाज ब्रेक हो गया.
हाँ ब्रेक हो हाँ गया। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे? मटेरियल डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन। आई होप कि आपको समझ गया होगा, ठीक है। अभी मैं फिर से पोस्ट एक बार करता हूँ, ओके, दोबारा समझा बिकॉज आई दीजिए ना, जस्ट, हाँ, थोड़ा कैंसिलेशन का बता कैंसिलेशन दीजिए। अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट, कैंसिलेशन हाँ वही अगेंस्ट वो कैन मटेरियल डॉक्यूमेंट इधर पेस्ट करो, एंटर करो, आइटम ओके करो, दैट्स इट। ओके ओके सर। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नहीं मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इसके लिए पूछा, बोल दिया। ठीक है, सो स्लो क्यों हो रहा है इसी में? अभी नाउ आई एम अगेन पोस्टिंग द स्टॉक, ओके, इन माय बुक। सर आवाज ब्रेक हो गई। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ। हेलो, हाँ यस सर आवाज एक आ रहा कोई है। सेकंड। मिनट, हाँ ये जस्ट मिनट। ठीक है, तो अभी वन मोर टाइम हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, ठीक है। गुड रिसिप्ट अगेंस्ट अदर 561 टेस्ट कार वीएम 50 क्वांटिटीज, वेयर में आपको प्लान डालना है, स्टोरेज लोकेशन इज यूर 0001, ठीक है। ये स्टोरेज लोकेशन वी हैव वेरीफाइड विद एमएमएससी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अपने को 2022 करना है ना, यहाँ पे हमें करना है 05। ठीक है, पोस्टेड सीयर, यहाँ पे आपका स्टॉक अप होगा। सिमिलरली एमएमबी में भी आपका स्टॉक अप हो जाएगा, ओके। एंटी स्टेटमेंट में आपका अप हो गया और यहाँ पे भी आपका अप हो गया। अभी चेक करो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सो दिस वाज द अर्लियर स्क्रीनशॉट। अभी देखो ये वाला स्क्रीनशॉट पहले स्टडी करते हैं। अभी क्या हो रहा है इस स्क्रीनशॉट में, आपका स्टॉक है 0, ठीक है। आपका स्टॉक अगर 0 है, ओके, प्रोडक्शन ऑर्डर इज रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट डाला 100 क्वांटिटी का, तो यहाँ पे इस कॉलम में अवेलेबल क्वांटिटी आपकी 100 है, ठीक है। बिकॉज ये क्या अज्यूम करता है, प्रोडक्शन ऑर्डर जो इज अ फेयर ऑर्डर। फेयर ऑर्डर मतलब वो आप कन्वर्ट करोगे, मतलब जैसे आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करोगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे, ठीक है। ये अज्यूम करता है जीएमआरपी रन, ठीक है। जीएमआरपी रन क्या अज्यूम करता है, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर मेरा 100 क्वांटिटी का है तो 100 क्वांटिटी मेरा एज अ स्टॉक है, ओके। सी, अवेलेबल क्वांटिटी एक ही कॉलम है, ओके, एक सिंगल कॉलम में ही उसने स्टॉक भी रखा है एंड प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी रखा है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑर्डर इज माय स्टॉक, वही इट्स माय स्टॉक, बिकॉज प्रोडक्शन ऑर्डर जब आप क्रिएट करते हो देन दैट मीन्स आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, ठीक है। सो ये अजम्पशन है, ठीक है, फॉर जीएमआरपी रन, ठीक है। नाउ सी हियर, जैसे आपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर बना लिया देन क्वांटिटी इज 100, आपने और एक प्रोडक्शन ऑर्डर बना लिया इसलिए आपकी क्वांटिटी ऐड होगी 100 प्लस 100 दैट इज 200। सो 200 इज योर फाइनल क्वांटिटी। मतलब एमआरपी रन अज्यूम कर रहा है कि आपका जैसे ये दो प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपका 200 का स्टॉक यहाँ पे बन जाएगा, ओके। 200 का स्टॉक आपका बन जाएगा, ठीक है। नाउ अभी देखो, ठीक है, ये वाला स्क्रीन समझ में आया अभी आपको? ये स्टोरेज, ये क्या है लास्ट वाला, एक मिनट, वर्जन है, ठीक है, प्रोडक्शन वर्जन, ठीक है। 001 जो है ना हमने जो बनाया था, ओके, वो कॉल हुआ है, दैट इज ओके, ठीक है। अभी चेक करो, अभी क्या है, मैंने जैसे स्टॉक अप कर दिया भाई 50 क्वांटिटी, ओके। अभी मैं सेकंड स्क्रीनशॉट पे जा रहा हूँ, सॉरी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, पहले मेरा स्टॉक था 0 और अभी मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ पे अप कर दिया। देन सी हियर, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है आपका 100 क्वांटिटी पे, ठीक है।
तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपका एमआरपी रन अज्यूम करता है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर आपका मैन्युफैक्चर मतलब आपका जब प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हो गया तो आपका प्रोडक्शन भी होने वाला है। ओके, दैट्स वाई ये अवेलेबल क्वांटिटी जो था आपका स्टॉक ये 50 क्वांटिटी था। ठीक है, ये अप किया है हमने 561 से। ओके, सो 561 से हमने अप किया है, इसलिए क्या हुआ 50 क्वांटिटी यहाँ पे प्लस ये वाला 100 क्वांटिटी इसमें ऐड होगा। सो 100 प्लस 50 150, फिर ये जो 150 क्वांटिटी है ये फिर से हमने एक दूसरा प्रोडक्शन ऑर्डर बनाया, तो 100 प्लस 150 250, मतलब जब भी ये दो प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे मेरे पास क्वांटिटी बचेगी 250। समझा? यस सर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है ना, थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा ट्रिकी है, एमआरपी ने खुद बनाया है। ओके, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ गया ना वो सही उसका मतलब कमांड रहेगा। ठीक है, आगे जाके तो नहीं समझा तो अभी बता दो, नहीं समझा ठीक है, हम फिर तो से ये उसको एड्रेस करेंगे। ये वाला सर नहीं समझा, ये 250 मतलब इंक्रीज हो रहा है सर, ये ऑर्डर क्वांटिटी अगर सॉरी, मेरा सर इसमें 200 का अगर मेरा ऑर्डर रहेगा तो अभी तो मैंने पोस्टिंग अगर 50 का किया तो वो कम होना चाहिए ना सर, जैसे। देखो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि प्रोडक्शन ऑर्डर एज स्टॉक वो कंसिडर करता है। तो मेरा जी जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट बुक में आप राइट कर लो। ठीक है, जी सर। एमआरपी रन ऐसे ही अजम्पशन करता है, एमआरपी रन ऐसे ही वर्क करता है। इट विल अज्यूम लाइक कि भाई मेरा ये प्रोडक्शन ऑर्डर है, सो दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी मुझे आप बताओ, आपको कुछ चीजें फोरकास्ट करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ खरीदना है। ओके, कुछ भी स्टड खरीदना है आपको। ओके, अभी आपके घर में 50 स्टड्स है। ओके, 50 स्टड्स है पड़े, तो आपको और 100 स्टड्स खरीदना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैं खरीदने जा रहा हूँ, आपने अभी तक खरीदा नहीं है बट आप ऑन द वे हो। ठीक है, सो 100 प्लस 50 मतलब कितना स्टड हो जाएगा आपके पास, आप फोरकास्टिंग करोगे ना, मेरे पास अगर मैं जी 100 सर। स्टड खरीदूंगा तो माई सम ऑफ स्टड विल बी 150, ऐसे ही बोलोगे ना आप, करेक्ट? यस सर यस। सो दैट इज हाउ एमआरपी रन वर्क। एमआरपी रन भी यहाँ पे सही है, राइट? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी फोरकास्ट कर रहा है एंड दिस विल बी योर कुमुलेटिव क्वांटिटी करके वो आपको बोल रहा है कि हाँ आफ्टर दिस प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूशन योर कुमुलेटिव क्वांटिटी विल बिकम 250। ठीक है, बिकॉज 50 आपका स्टॉक जो है वो ऑलरेडी आप इसमें है, मतलब आपकी 50 कार्स ऑलरेडी स्टॉक में है आपके। 100 का जब आप प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो 150 हो जाएगा पूरा क्वांटिटी। फिर से आपने और एक ऑर्डर डाला जो कि 100 का ही है, सो दिस 150 और 100 250 हो जाएगा। ठीक, ये वाला कॉलम जो है ये क्या शो कर रहा है, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट शो कर रहा है। ओके, मतलब ये प्रोडक्शन ऑर्डर यस की रिक्वायरमेंट है 100 क्वांटिटी, ये वाला प्रोडक्शन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है 100 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट शो कर रहा है। ओके, और ये वाला क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्शन ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास कितना स्टॉक बचेगा। समझा? यस सर। और किसी को कोई इशू? नो सर। नहीं सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अभी ये एक्सेप्शन मैसेज है, बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, रीशेड्यूलिंग एक्सेप्शन मैसेज वो ऑटोमेटिक आएंगे हमें जब हम शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, नाउ ये वाला कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी देखो ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना, इट्स लाइक अ फेयर ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप बाय यूजिंग दिस प्रोडक्शन ऑर्डर आप ये कार का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, मतलब हो। ठीक है, एमआरपी रन ऐसा अजम्पशन करता है। ठीक है, नाउ ये प्रोडक्शन ऑर्डर के पहले क्या होता है, प्लान ऑर्डर होता है। प्रोडक्शन ऑर्डर के जस्ट बिफोर हमारा होता है प्लान ऑर्डर्स। ठीक है, प्लान ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम सीखने वाले, मतलब व्हाट इज मीन बाय प्लान ऑर्डर, हाउ इट वर्क्स, हाउ टू क्रिएट प्लान ऑर्डर एंड ऑल। ठीक है, ये सब हम चीजें सीखने वाले हैं। एमआरपी रन से कैसे क्रिएट होता है वो भी सीखने वाले हैं, एंड मैन्युअली भी कैसे क्रिएट होता है वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, ये सब आपका ये सब तो आपका कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, बट इसमें क्या है, अभी देखो ये प्रोडक्शन ऑर्डर को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, MD04 स्क्रीन से भी आप एक्सेस कर सकते हो। जस्ट गो हियर, गो टू चेंज मोड। जैसे आप चेंज मोड में चले जाओगे तो यू विल डायरेक्टली गो इनटू द ट्रांजिशन कोड CO02 सी हियर।
ठीक है। डिस्प्ले मोड में भी आप जा सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे क्लिक करके ये गॉगल पे आप क्लिक करोगे तो आप CO03 पे चले जाओगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस है। अभी मैं चेंज मोड पे जाता हूँ, ठीक है, चेंज एलिमेंट। अभी देखो चेंज एलिमेंट पे मैं जैसे गया, ओके, यहाँ पे 100 क्वांटिटी। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर आया तो था बट ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया बाय द कस्टमर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम बजट इशू, बिलिंग इशू, जो भी है, ठीक है, एडवांस पेमेंट इशू, वट। सो ये चीजों के कारण ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉजिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू पहले मैं क्लोज करूंगा, ठीक है, टिको करूंगा, राइट, टिको कर लिया मैंने, टिको कर लिया, सेव करूंगा, ठीक है। अभी देखो क्या चेंजेस होता है, ओके, हर एक पॉइंट पे आपका ये कैलकुलेशन चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है ओल्ड वाला, इसको रिफ्रेश करो। अभी देखो जैसे रिफ्रेश किया, ये क्या चला गया, ये रिक्वायरमेंट यहाँ से चला गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन फिर से चेंज हो गया। अभी क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, 50 प्लस 100 150, ठीक है। पहले क्या था, 250 था ना नीचे, क्योंकि 100 का ऑर्डर था, करेक्ट। यस सर, ये 100 का ऑर्डर था 250 था। तो 250 हो गया। इसको जल्दी जल्दी सीखना है, जल्दी जल्दी समझना है, ठीक है। ग्रास्पिंग पावर थोड़ा इंक्रीज करना है, ध्यान से कैलकुलेशन देखना है, बहुत सारा है इसमें, ओके। सो अभी क्या हुआ, मेरा ये नीचे वाला ऑर्डर ही चला गया बिकॉज मैंने उसको लॉजिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्लोज कर दिया, टेको कर दिया, राइट। अभी समझा मैं क्यों बोल रहा था लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लोजिंग, लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लोजिंग। ऑर्डर ही चला जाता है फ्रॉम BMD04 स्क्रीन, करेक्ट, ठीक है। मटेरियल ऑब्लिक जो आपका रिक्वायरमेंट है वो ही चला जाता है, ओके। प्रोडक्शन ऑर्डर क्या था, प्रोडक्शन ऑर्डर इज अ रिक्वायरमेंट, तो बट आपने उसको लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लोज कर दिया, तो ये तो यहाँ से ही चला जाता है, ठीक है। अभी उसके अगेंस्ट जो भी कंफर्मेशन हुए थे, सपोज ये बॉटम वाला ऑर्डर में से 100 के 100 कंफर्मेशन हुए थे, तो यो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, 100 प्लस 50 150 होगा आपका, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर तो आपका चले जाएगा बट यहाँ पे स्टॉक करके रिफ्लेक्ट होगा। गुड रिसीप्ट पोस्ट होगा ना 101, तो 101 जब पोस्ट होगा तो आपका MMBE में यहाँ पे आएगा, राइट, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में यहाँ पे आएगा, राइट। ये ठीक है, यहाँ पे आपको 50 शो हो रहा है, यहाँ पे 150 शो होगा, राइट। 150 यहाँ पे यस शो होगा तो आप वहां पे भी शो होगा, मतलब यहाँ पे भी शो होगा 150, बराबर। नीचे वाला ऑर्डर चले जाएगा बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना उसका, है ना। तो ऐसे हम ऑर्डर है ना क्लोज करते जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्डर क्लोज ही नहीं करोगे तो यहाँ पे मुझे 1000, अगर मैंने कार सीडन का मैंने 1000 ऑर्डर्स बनाया तो यहाँ पे 1000 ऑर्डर शो होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू परफॉर्म द साइकिल, ओके। अभी कोई बोलेगा भाई मैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ खत्म करता हूँ, है ना, वैसे नहीं रहता है, ये सब चीजें करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे तो 1000 ऑर्डर शो करेगा, फिर कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाता है ना इसका, क्योंकि ये तो देखो ये 50 150 250 350 450 650 कितना रहेगा वैसे, नहीं क्या, ये तो कंसिडर करते ही जाएगा, राइट, स्टॉक कैलकुलेशन। so that's why we have to run the entire cycle, किसी को भी छोड़ना नहीं पड़ता है, ओके, entire cycle we have to run, टिको करना पड़ता है, क्लोजिंग करना पड़ता है, वेरिएंस कैलकुलेशन, सेटलमेंट एंड ऑल, ओके। यस नाउ नेक्स्ट क्या बता रहा था, हाँ, टेको, राइट। टेको रिवर्स कर दिया तो फिर से आ जाएगा ये, ठीक है। अभी अभी देखो, अभी एक ही ऑर्डर को हम देखते, ठीक है, जस्ट सी दिस ऑर्डर, ओके। अभी इसको रिवर्स इस करके दिखा दीजिए ना, सॉरी, इसको रिवर्स करके दिखा दीजिए ना। रिवर्स मतलब you just need to do whatever 5850 was the order, right? So यस change सर। mode एंटर करो, चेंज इज नॉट अलाउड बोल रहा है अभी, फंक्शन करो, रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग करो, रिवोक करो, ठीक है। ये टिको स्टेटस जो है वो चला गया, ठीक है, सेव करो, ठीक है। ये आ गया फिर से, ओके। यस सर, ओके, इट्स लाइक थैंक यू दैट। सर। अभी देखो ये प्रोडक्शन ऑर्डर है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर पे कर्सर रखना है, ओके। प्रोडक्शन ऑर्डर पे कर्सर रखा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, पेग रिक्वायरमेंट्स में, ओके।
देखो ये सब चीजें कोई सिखाता नहीं, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन एंड ऑल, ठीक है, तो ध्यान से याद रखो, मतलब मिस मत करो इसको। यूट्यूब पे भी देखोगे ना, इतना माइन्यूट माइन्यूट कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑर्डर पे यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे देखो ये क्या, यहाँ पे क्लिक करो पेग रिक्वायरमेंट्स पे, पेग रिक्वायरमेंट्स। देखो पेग रिक्वायरमेंट्स आया, ठीक है। अभी पेग रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है? पेग रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब सपोज मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर, मतलब मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है, अभी बहुत सारे रिक्वायरमेंट के होते टाइप, जैसे रिजर्वेशन इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट होता है, पीआईआर जिसको बोलते हैं, प्लान ऑर्डर्स होता है, परचेस ऑर्डर इज रिक्वायरमेंट, परचेस रिक्वेजिशंस आर द रिक्वायरमेंट, शेड्यूल लाइन इज द रिक्वायरमेंट, डिलीवरी, मतलब वो स्टॉक, स्टॉक एज स्टॉक कंसीडर होता है, स्टॉक भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक तो अनडिस्ट्रिब्यूटेड स्टॉक होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट को भी स्टॉक एज स्टॉक कंसीडर करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टॉक को, डिलीवरी को एज स्टॉक कंसीडर, मतलब स्टॉक कैलकुलेशन में उसका इम्पैक्ट होता है, ओके। सो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, इनसाइड एमआरपी रन। धीरे धीरे सीखेंगे, वी आर एट द वेरी बेसिक स्टेज, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, पेग रिक्वायरमेंट्स एक होता है। पेग रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, मतलब वो रिक्वायरमेंट आई कहाँ से, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है डेट 23/9 को, मतलब देखो 23 सितंबर को बना था हमने ऑर्डर, ठीक है। दिस इज एमआरपी एलिमेंट, मतलब ये फी मतलब क्या होता है, देखो ये फी मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर, मतलब ये प्रोडक्शन ऑर्डर से आया है रिक्वायरमेंट। ये तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ओके, दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट जब हम बहुत सारे रिक्वायरमेंट को कुमुलेटिव करेंगे ना, तब वो कंफ्यूजन होता है, इसलिए कभी भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे और पिग रिक्वायरमेंट में जाना है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर 10 चीजों से आया है, तो यहाँ पे 10 चीजें आएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इससे आया, उससे आया, इससे आया, इस सेल्स ऑर्डर से, उस सेल्स ऑर्डर, इससे ऐसा सब कुछ यहाँ पे आता है लिख के, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब यहाँ ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसमें नहीं समझेगा, बट ठीक है। यहाँ पे हमें समझता है कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आया है, दिस इज एमआरपी एलिमेंट, मतलब ये इंटरनली उसको ट्रैक करने के लिए खुद का ये एमआरपी एलिमेंट डेटा ये क्रिएट करता है, जैसे मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएशन हुआ था ना, वैसे ही ये करता है एमआरपी एलिमेंट डेटा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन, एमआरपी एरिया, इसका एमआरपी एरिया भी सीखने वाले बाद में, क्या होता है क्या है नहीं, ठीक है। ये रिसीप्ट आया 100 क्वांटिटी का ईच, ठीक है। सो ये सब आता है। यहाँ पे आप ऑर्डर रूट पे क्लिक करोगे, ये देखो ऑर्डर रूट पे यहाँ पे भी है ऑर्डर रिपोर्ट फॉर एलिमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ये इस टाइप से स्क्रीन आता है आपको, ठीक है। अभी देखो इस स्क्रीन में सब कुछ आता है, जैसे मतलब ये कार बनाने के लिए मुझे इंजन चाहिए, व्हील चाहिए, एयर बैग चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डर रिजर्वेशन से है, ठीक है, मतलब 100 का मेरा ऑर्डर था, ठीक है। तो 100 के आगे इतने 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 मुझे रिक्वायर्ड है, 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 600, ये कहाँ से आती है, बॉम्ब से मल्टीप्लाई होके आती है, ठीक है। ठीक है, ये बॉम्ब से मल्टीप्लाई होके आई है, ये फिर से इसके इंटरनल कुछ ये है, ठीक है। ये इंटरनल ये नहीं कि रिजर्वेशन, देखो 1329 वाज द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आप इसमें भी देख सकते हो, किसमें, ऑर्डर में भी आप देख सकते हो, है ना, रिजर्वेशन 1329, तो ये सब शो होता है, ठीक है। सो यहाँ से भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसको, ठीक है, कि क्या क्या क्या, ये देखो ग्रीन सिंबल है ना, मतलब ये स्टॉक में अवेलेबल है अभी, नहीं तो फिर रेड सिंबल होता था, ठीक है। ये क्या है, लेटेस्ट स्टॉक स्टॉक स्टॉक, मतलब ये ऑन स्टॉक में है अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो फिनिश डेट इन द पास्ट आया है, ठीक है। फिनिश डेट इन द पास्ट मतलब मैंने 23 सितंबर को बनाया था ना, इसलिए फिनिश डेट इन द पास्ट, ये एक्सेप्शन मैसेज है, इसको की बोलते हैं, मतलब मैसेज बोलते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे सब अपने को डेटा भी आता है, ओके, मतलब ये स्क्रीन में देखो क्या क्या कर सकते हैं आप, इधर पूरा इसका बॉम्ब भी देख सकते हो, उसके बॉम्ब के अगेंस्ट कितना आइटम मुझे चाहिए वो भी देख सकते हो, स्टॉक में है कि नहीं वो भी देख सकते हो, मतलब एमएमबी में जाने का भी जरूरत नहीं, यहाँ से सब मुझे दिख रहा है, ठीक है। कि मेरा स्टॉक में एलिमेंट भी है, ये भी दिख रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी वो नहीं दिख रहा है, बस स्टॉक में मेरे है, क्योंकि ये देखो ग्रीन लाइट है ना, तो स्टॉक में मेरा है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे शो होती है, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, डेट कब था, कुछ एरर मैसेजेस है क्या, ये सब एरर मैसेजेस ये इग्नोर करता है एमआरपी रन, और वो आपको आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ये मे बी पास्ट में है डेट, बट फिर भी वो आपको कंटिन्यू करने को देता है, ठीक है, वो रोकता नहीं है, एरर मैसेज नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। नाउ अभी देखो, ठीक है, ये समझा, ये पेग रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, मतलब रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है उसकी, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम पीआईआर देखेंगे, प्लान इंडिपेंडेंट
की रिक्वायरमेंट, तो हम वो चेक करेंगे पे की रिक्वायरमेंट अगेन, फिर आपको पे की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। पेड रिक्वायरमेंट। नाउ अभी देखो ये प्रोडक्शन, एक मिनट, हाँ। सो किसी को कुछ इश्यू है यहाँ तक, कुछ समझा नहीं, कुछ चीजें पूछना है, एनीथिंग? नथिंग सर। नहीं सर। इंदु कुमार, जगदीश, अतुल, नो सर। राहुल, नहीं सर, नहीं। विशाल, नंदकिशोर, रणवीर, एनीथिंग एल्स? ठीक है, ठीक है। सो इसमें बहुत कुछ है, वो लिखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है ना, ये सम का सिंबॉलिसिस टू पीरियड टोटल, तो यहाँ पे है ना इसका कुछ अलग सा स्क्रीन आता है, ठीक है। बट ये स्क्रीन रेफर मत करो, ठीक है। ये स्क्रीन कुछ जब हम मतलब जो सेफ्टी स्टॉक रहता है, डायनामिक सेफ्टी स्टॉक एंड ऑल, तो उसमें वगैरह रेफर करते हैं, इसमें और मोर डिटेल्स में आता है, ठीक है। एटीपी क्वांटिटी एंड ऑल हम उसको थोड़ा बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये सम वाले को डेज, वीक, मंथ्स, इसमें सब में आता है, ठीक है। इसमें एमआरपी जो होता है ना, उसमें बहुत कुछ है, मतलब डेज में आपको देना है क्या, वीक्स में आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वीक्स में है क्या, या फिर मंथ्स में, मतलब मंथ में मुझे 100 चाहिए, वीक में मुझे 200 चाहिए, डेज में मुझे 1 आइटम चाहिए, ठीक है। तो ये सब होता है, तो ये बाद में हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। स्विच टू इंडिविजुअल लाइंस करते हो तो बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि रिसिप्ट एंड रिक्वायरमेंट आपको समझ गया, ठीक है। रिसिप्ट एंड रिक्वायरमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिसिप्ट एंड रिक्वायरमेंट मतलब एक्चुअल रिक्वायरमेंट, ओके, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और अभी क्या क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? प्लांट शो हो रहा है, देखो यहाँ से भी आप माइग्रेट कर सकते हो। डबल क्लिक किया तो डायरेक्ट में मटेरियल मास्टर पे चला जाता हूँ, ठीक है। एमआरपी 1 व्यू से स्टार्ट हो रहा है, बट आप कुछ भी व्यू एक्सेस करते हो, बेसिक डेटा पे भी जा सकते हो, किसी भी व्यू में जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मेरा जो एमआरपी एरिया इज इक्वल टू प्लांट है, ठीक है। अभी के लिए मेरा प्लांट इक्वल टू एमआरपी एरिया, ठीक है। प्लांट एंड एमआरपी एरिया सेम है, बट एमआरपी एरिया अलग अलग होगा। आपके बुक में लिख लो एमआरपी एरिया हमें सीखना है, लिख लो, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। एमआरपी एरिया सीखना है मुझे, 2 क्लास और चाहिए, उसके बाद मुझे याद दिलाना कि मग एमआरपी मी एरिया, डाटा बंद करून ठेव. ठीक है, ठीक है, चालू आहे, 5G चालू आहे. म्यूट कर लो, ठीक है। सो अभी देखो इसमें और हेलो क्या सर, क्या दिख बताना रहा है। है, मटेरियल टाइप दिख रहा है फट, 2 क्लास के बाद ऑलमोस्ट, मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे का भी क्लास होने के बाद, उसके लास्ट, टू बी स्पेसिफिक आपको 27 को बताना है, ठीक है, 26 को, ओके। सो वैसे तो मुझे याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद दिला देना फिर भी अगर मैं भूल गया। नाउ एमआरपी टाइप जो है, ठीक है, अभी उसमें जाएंगे। देखो अभी आप कार वीएम में गए तो देखो एमआरपी 1 में ये वाला जो है, ये वाला अभी हमें सीखना है, ओके। एमआरपी टाइप जो है स्टैंडर्ड एमआरपी टाइप, ओके। पीडी मींस, इसका मतलब क्या होता है, एमआरपी रन कंसीडर होगा, ठीक है। पीडी मींस व्हाट, एमआरपी रन कंसीडर होगा। अभी इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस हम अभी देख नहीं सकते, इसलिए हमें अभी मतलब जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेंगे, ओके। अभी एक साथ देखेंगे तो पूरा कंफ्यूजन। पीडी मतलब क्या होता है, एमआरपी रन कंसीडर करेगा, ओके। एनडी मतलब क्या होता है, एनडी मतलब एमआरपी रन विल नॉट बी कंसीडर्ड, एमआरपी रन विल नॉट बी कंसीडर इफ यू मेंटेन एनडी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऑर्डर, कुछ एमआरपी रन होने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट जनरेट ही नहीं होता है, और प्लान ऑर्डर्स क्रिएट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एमआरपी 1 में जब एमआरपी 1 व्यू में जब आप आओगे तो यहाँ पे एनडी मेंटेन होता है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। सो इट शुड बी पीडी, पीडी मींस एमआरपी रन विल बी कंसीडर। बहुत सारे है, बाकी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करो, बैक। नाउ अभी और क्या क्या है, अभी देखो और क्या क्या है इसमें।
ये तो सिंपल हो गया, मतलब बहुत ही सिंपल सिनारियो, ठीक है। अभी थोड़ा सिनारियो हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है वो, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? हेलो? यस सर। हम्म, ठीक है। हेलो। हाँ, ठीक है। सो अभी देखो, शो ओवरव्यू ट्री पे जाता हूँ, शो ओवरव्यू ट्री। ये देखो, ये कार कार का है, डबल क्लिक करता हूँ इस पे। हाँ, डबल क्लिक अगर मैंने किया तो ये देखो, यहाँ पे भी ऑप्शंस आता है, वो ऑर्डर रिपोर्ट, ठीक है, या ऑर्डर रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्शन ऑर्डर इज डिस्प्लेड। ये देखो, ये ऑर्डर रिपोर्ट आता है यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, ऑर्डर रिपोर्ट किया, तो मुझे दिखता है कि ये कार बनाने के लिए मुझे ये 3 एलिमेंट चाहिए, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। एक आधे एलिमेंट का स्टॉक कम कर दूंगा तो रेड में चला जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें और क्या क्या ऑप्शन है, वर्क लिस्ट, ये क्या है, एक्सपांड टू द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो ये है किसके ऊपर क्लिक कर दिया? नहीं, सॉरी, ये किसके ऊपर अभी क्लिक किया सर? ये इस पे ऑर्डर रिपोर्ट नहीं पे। नहीं सर, अब ये जो आपने स्क्रीन निकाला बाजू का, वो ओवर, किसके ऊपर? कार वीएम के ऊपर, कार स्वीडन किसके ऊपर अच्छा क्लिक अच्छा, किया था? वो ये शो ओवरव्यू ट्री, हाइड हाँ शो। ओवरव्यू ट्री, शो ओवरव्यू ट्री, ओके ठीक है। ओके। यहाँ थैंक यू पे भी शो होता है, सर। वही स्क्रीन है जो मैंने आपको दिखाया था ना, वही स्क्रीन है, ये इसको ये करोगे बड़ा तो वही स्क्रीन है। ओके। ओके, ये खाली तो ऐसा हाइड छोटा करके सा, रखा है। हाँ, हम्म। यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। सो ओके। वो जो ये था ना अपना सेकंड वाला स्क्रीन, क्या बोलते हैं, ये वाला सेकंड वाला स्क्रीन। क्या आएगा इसमें, ठीक है। सो सिंपल मतलब उन्होंने बनाया है, ठीक है। वी मस्ट अप्रिशिएट देम, बिकॉज ये बनाना बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ओके। अभी ऐसा ऐप पर वगैरह जो होता है ना, मतलब ऐप प्रोग्रामर, वो ऐसा राइट करके प्रोग्राम ये ऐसे नहीं बना सकता जो कि एसीपी ने बनाया है, ओके। इट्स वेरी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है उनका प्रोग्रामिंग। जब आप देखोगे ना तो उनका प्रोग्रामिंग 10-10 हजार पेजेस का बना है, जिसने भी राइट किया होगा उस टाइम पे, मतलब अबाउट 50 ईयर्स अगो, मतलब वो कितना जीनियस आदमी होगा, राइट, ठीक है। बनाने वाला बहुत। ये ऐसा किसी आप ऐप को बोलोगे ना मुझे ऐसा चाहिए, वो बोलेगा मुझे नहीं आता है ये ऐसा वगैरह बनाना, ठीक है। हम्म, सो ठीक है, ये हो गया। अ, इसमें अब वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, हम धीरे धीरे उसको एड्रेस करेंगे, ओके। तो प्लान ऑर्डर पे अभी चले जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, प्लान ऑर्डर क्या है, प्लान ऑर्डर इज जस्ट मतलब एक स्टेप पहले का है। जैसे देखो, अभी अपने को कुछ होमवर्क रहता है, राइट, मैडम बोलती कि पहले आप रफ पेजेस पे करो, ओके, रफ पेजेस पे प्रैक्टिस करो, फिर उसको फेयर कॉपी में करना, ठीक है। रफ पेजेस पे आप पहले प्रैक्टिस कर लो, बाद में फेयर कॉपी में करना, तो सिमिलर अप्रोच है, ठीक है। प्लान ऑर्डर मतलब क्या है, बेसिक प्लानिंग है, जस्ट इट्स नॉट अ फाइनल प्लानिंग। प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर इज अ फाइनल प्लानिंग, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टॉक, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये स्टॉक कंसीडर कर रहा है, देखो 50 का 150 कर रहा है, अगर अगेन फिर से बनाया तो 100 का 250 कर रहा है, मतलब स्टॉक ऐड कर रहा है, मतलब स्टॉक ही कंसीडर कर रहा है इन शॉर्ट। मेक टू स्टॉक सिनेरियो में स्टॉक ही कंसीडर कर रहा है। अभी मेक टू स्टॉक में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एमआरपी 3 व्यू में नहीं रखा है, तो मैंने रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ब्लैंक रखोगे ना तो मेक टू स्टॉक ही कंसीडर करता है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। कार बीएम, यहाँ पे मैं मुझे पहले एक सेटिंग मेंटेन करना है, दैट इज मेक टू स्टॉक। तुम्हारे पे 3 व्यू में स्ट्रेटजी मेंटेन करना पड़ता है, ओके। देखो 10 मतलब मेक टू स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, के दिया, सेव कर लो, ठीक है। अभी नाउ इंटायर सिनेरियो विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मेक टू स्टॉक, ठीक है। वी आर स्टडिंग एमआरपी रन फर्स्ट फॉर द सेल्स मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी, ठीक है। नाउ अभी देखिए, मैं क्या बोल रहा था, सॉरी भूल गया। हेलो? ये सर, आवाज आ रहा है?
ये मिड टू स्टॉक स्ट्रेटजी के पहले मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? प्लान ऑर्डर्स, ठीक है। Run orders. प्लान ऑर्डर्स, हाँ, प्लान ऑर्डर्स, प्लान ऑर्डर्स क्या है? प्लान ऑर्डर्स इज जस्ट वन स्टेप बिफोर, मतलब इट्स लाइक अ रफ ऑर्डर मैं बोल सकता हूँ, इट्स लाइक अ रफ ऑर्डर। आई कैन से प्रोडक्शन ऑर्डर एज अ फेयर ऑर्डर, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर अगर मैंने क्रिएट किया, सो आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर दैट ऑर्डर, बट फॉर द प्लानिंग पर्पज, ठीक है। अगर मुझे खाली प्लानिंग करना है, ओके, फोरकास्टिंग करना है, देन आई कैन यूज प्लान ऑर्डर्स ओनली फॉर प्लानिंग पर्पज, पर्पस। ठीक है। अगेन मैं क्या सीख रहा हूँ? मैं टू स्टॉक सिनारियो सीख रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी 10 सीख रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्रीट इंडस्ट्री सीख रहा हूँ, ठीक है। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। फिर कोई बोलेगा भाई ये रिपीटेटिव में तो प्लान और प्रोडक्शन ऑर्डर बनता ही नहीं है, फिर कैसे? उसमें खाली प्लान ऑर्डर ही होता है, ओके। सब में अलग अलग इसका सब ये होता है, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग बिहेवियर करता है एमआरपी रन एंड ऑल, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग, जस्ट कीप इन माइंड, वी आर स्टडिंग डिस्क्रीट इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है। And we are studying at present PD, means MRP type, standard MRP type, okay? This is standard MRP So type. what is the full form of PD? PD मतलब standard MRP type, फुल Standard फॉर्म ही, MRP. फुल फॉर्म ही वही, वो तो जस्ट एब्रिविएशंस दिया है ना उसने, यहाँ पे Okay. है ना, जस्ट एब्रिविएशन दिए है, ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है। जैसे वीबी दिया है, वीबी का फुल फॉर्म है रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, है ना, जस्ट Sir, एब्रिविएशन। 1 second, hold on. I can take a screenshot. पीडी मतलब स्टैंडर्ड एमआरपी Yeah. टाइप, ठीक है। अभी उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नाम बना के ये कर दिया ऐसा, ठीक है। Hmm. कितना बनाएंगे वो, मतलब कितना सारा है उसमें, बहुत सारे मॉड्यूल्स है एंड ऑल, तो उन्होंने ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस कर लिया, ठीक है। नाउ अभी देखो प्लान ऑर्डर्स, हाँ। सो प्लान ऑर्डर्स क्या है? प्लानिंग पर्पस के लिए, ओके। अभी देख प्लान ऑर्डर्स, स्टेप 1, प्लान ऑर्डर कहाँ से बनेगा, ठीक है। प्लान ऑर्डर एक तो मतलब एक स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन है फॉर प्लान ऑर्डर्स MD11, ठीक है। क्रिएट प्लान ऑर्डर, यहाँ पे प्लान ऑर्डर प्रोफाइल, प्लान ऑर्डर प्रोफाइल जो है ना वो, ये यहाँ पे बहुत सारे प्लान ऑर्डर प्रोफाइल्स है। ये प्लान ऑर्डर्स प्रोफाइल हम स्टडी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, ओके। जो हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे फॉर प्लान ऑर्डर्स, मतलब क्या क्या इम्पेक्ट करेगा प्लान ऑर्डर फाइल एंड ऑल, ओके। प्लान ऑर्डर की क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं, बट बेसिकली हमें जो प्लान ऑर्डर का प्रोफाइल यूज होता है वो है ये ले मीन स्टॉक ऑर्डर। जस्ट मिनट ना, ये ले ही होता है क्या? ये ले ही होता है, ओके। ये ले मीन स्टॉक ऑर्डर, ठीक है। स्टॉक ऑर्डर आपको यूज करना है फॉर क्रिएशन ऑफ द प्लान ऑर्डर। ये क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन में हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जिले कर लो, एंटर कर लो। MD11 इज द ट्रांजिशन कोड, ठीक है। MD11 अभी देखो, दिस इज सिमिलर, सिमिलर लाइक प्रोडक्शन ऑर्डर, पूरा सेम टू सेम। याद आ रहा है? स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑर्डर क्वांटिटी, असाइनमेंट, मास्टर डेटा, लॉन्ग टेस्ट। ये किस में चेक किया था हमने? देखो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्वांटिटी, यहाँ Same स्टार्ट है. डेट, एंड डेट, क्वांटिटी, हाँ, Quantity. ठीक है। ये वाला यहाँ से आया था, गुड रिसिप्ट Good receipt. यहाँ से आया था, ठीक है। यहाँ से आया था, फिर ये गुड रिसिप्ट नहीं होगा उसमें। ये देखो असाइनमेंट टाइप, ये असाइनमेंट टाइप, अभी ये मुझे जाने नहीं दे रहा बिकॉज ये फिल करना पड़ेगा। मास्टर डेटा, ये मास्टर डेटा है ना, ये लॉन्ग टेस्ट Yes, का sir. पूरा कॉपी है वो वहाँ का, ठीक है। तो ऑर्डर क्वांटिटी मुझे डाल दो अभी 150, ओके 150 डाल दो। स्टार्ट डेट क्या आज का देते थे 13, MRP एरिया अभी का खाली जो प्लांट है वही MRP एरिया डालना है। MRP एरिया इज अ बिग टॉपिक, वो बाद में सीखेंगे। एंटर करो, डेट लाइज इन द पास्ट, 13 है ना आज, 13 14 क्या हो रही है, एक मिनट ना। डिवाइड चेंज हो रहा ठीक है, अभी ये छोड़ दो। व्हाई इट इज नॉट गेटिंग चेंज, आई एम नॉट श्योर, देखते बाद में, ठीक है।
So that is not important. Okay, leave it. So अभी देखो प्रोडक्शन प्लांट इज 1710, इसमें प्रोडक्शन वर्जन देखो ऑटोमेटिक कॉल हो गया जो आपने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया था। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपने यहाँ पे MR4 में प्रोडक्शन वर्जन में ये 001 जो है वो ऑटोमेटिक अभी मेरा कॉल हो गया है। ठीक है, 001 है ना, ये ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे इधर गया। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर में होता है ना वैसे ही है, कुछ ये नहीं है, मतलब ठीक है, चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट में जाओगे तो वही दिखता है जो वहां दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब ये मैन्युअली बना है। ठीक है, मास्टर डेटा जो है इसमें क्या क्या कॉल होता है वो दिखा रहा है वो। ओके, यहाँ पे लॉट साइज दिखाता है, जैसे ही इसका ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, उस टाइप से वो शो कर रहा है। इसमें राउटिंग वगैरह शो नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं शो करता है। ठीक है, यहाँ पे बट यहाँ पे ये दिखाते, देखो कंपोनेंट दिखाते हैं ऊपर में। देखो ये कंपोनेंट ओवरव्यू है जो कि हमने देखा था, देखो इसमें प्रोडक्शन ऑर्डर में है ना, वो सेम व्यू हमें यहाँ पे भी शो करने मिलता है। सो इट्स लाइक अ कॉपी ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर बट इट्स लाइक अ रफ ऑर्डर। ठीक है, इसमें इतने फीचर्स नहीं है जिसमें जितने फीचर उसमें थे। ठीक है, बहुत बेसिक फीचर्स है खाली प्लान ऑर्डर्स में। ठीक है, यहाँ पे आप सेव करो, इसका ये प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया 5758। ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, अभी ये भी काम का नहीं है। अभी देखो, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो MD12 इज द ट्रांजिशन कोड, साइड बाय साइड राइट करना है। ठीक है, दिस इज प्लान ऑर्डर नंबर विच इज असाइंड बाय द सिस्टम 5758। एंटर करो, ये देखो 150 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर कुछ चेंज करना है तो डिस्प्ले करना है तो MD13। देखो MD13, MD11 is to create the plan order, MD12 is to change the plan order, MD13 is to create the plan order। ठीक है, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, मतलब इट्स लाइक क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर। जैसे हमने प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया था ना, खाली यहाँ वहां पे ऑर्डर टाइप था बरोबर, यहाँ पे प्लान ऑर्डर प्रोफाइल होता है। वहां पे ऑर्डर टाइप क्या था, ऑर्डर टाइप था PP01, PP02। हाँ, हमने जो प्लान ऑर्डर सॉरी प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप लिया था वो कस्टमाइज वाला लिया था, YBM1 समथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट स्टैंडर्ड भी है, कस्टमाइज भी है। ठीक है, वैसे ही इसमें जैसे वहां पे ऑर्डर टाइप होता है, यहाँ पे प्लान ऑर्डर प्रोफाइल होता है। ठीक है, ये ले अभी कंसिडर करके चलना है, ये ले का मीनिंग क्या होता है वो कस्टमाइजेशन में हम चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आई होप ये सिंपल है। ओके, इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं, है ना, यस सर। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन में। ठीक है, एंड दिस इज मैन्युअल क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर, सॉरी प्लान ऑर्डर। प्लान ऑर्डर इज व्हाट, प्लान ऑर्डर is a requirement, right? Then let's go to your MD04 again. See here, plan order आ गया है ना, यस सर। प्लान ऑर्डर आ गया। ठीक है, सो 150 का प्लान ऑर्डर आ गया। ओके, सो प्लान ऑर्डर इज अ व्हाट, प्लान ऑर्डर इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लान ऑर्डर इज रिक्वायरमेंट, कितना का रिक्वायरमेंट है 150। बट अगेन देखो सिस्टम क्या कंसिडर कर रहा है कि भाई कार है, कार आपकी मतलब आपका प्लान ऑर्डर आया। ठीक है, 5758 150 का, तो आपका स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सिमिलर अप्रोच है प्लान ऑर्डर का, एज प्लान ऑर्डर का प्रोडक्शन, बिकॉज प्लान ऑर्डर मतलब प्लान ऑर्डर कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन ऑर्डर में, और प्रोडक्शन ऑर्डर फिर कंफर्म करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, राइट। देखो आपका कैलकुलेशन क्या हो रहा है, पहले 50 स्टॉक में था, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर आया, ये प्रोडक्शन ऑर्डर है बराबर, ये प्रोडक्शन ऑर्डर है। ठीक है, तो 100 यस 150 सर। फिर से 150 का प्लान ऑर्डर है तो 150 प्लस 150 300 बना, फिर से तीसरा प्रोडक्शन ऑर्डर है तो 300 प्लस 100 400 बना। ठीक है, अभी क्या होता है, ये MD04 स्क्रीन में हम प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ ये बाइनोकुलर पे क्लिक करना है, प्लान ऑर्डर है, मैं पहले तो प्लान ऑर्डर पे, ये प्लान ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर है, कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर, ये प्रोसेस ऑर्डर है, ये पार्शियल कन्वर्शन भी कर सकते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 300 150 का प्लान ऑर्डर है तो दो ऑर्डर्स में भी कर सकते हो, 50 100 ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। ठीक है, ये वाला प्लान ऑर्डर टू प्रोसेस ऑर्डर होता है डिस्क्रीट इंडस्ट्री में। ठीक है, हमारा डिस्क्रीट इंडस्ट्री, सॉरी वो होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में,
ठीक है। हमारा है डिस्क्रीट इंडस्ट्री, तो हम करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर में, ठीक है। परचेस रिक्विजिशन इसमें नहीं होता, रॉ मटेरियल्स के लिए होता है, ये अलग टॉपिक, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा। देखो जैसे मैं प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूँ, सिमिलर प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन आ जाएगी। ऑर्डर एज ए मिसिंग पार्ट, मतलब पार्ट्स नहीं है क्योंकि वो रिजर्व हो गए ना ऑलरेडी उधर, ठीक है। 801, 802, 803 जो है ये स्टॉक में है नहीं मेरा, ठीक है। ये वो शो कर रहा है। यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, मिसिंग पार्ट्स। देखो ये नहीं है, ये दो क्वांटिटी मेरे पास अभी स्टॉक में है नहीं, ओके। वट एवर, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। जो मुझे फील करना पड़ता था उस वक्त, वो मैंने फील भी नहीं किया, देखो, है ना। यस सर। ठीक है। वो 11 तारीख की हुआ वो समझा मैं, ठीक है वो। बट बाद में बताऊंगा आपको, बिकॉज हम शेड्यूलिंग करेंगे, पहले शेड्यूलिंग का इशू है, ठीक है। सो ये देखो, ये ऑपरेशन ऑटोमेटिक कॉल हुआ, कहाँ से कॉल हुआ, वहां से कॉल हुआ, MD13 से, है ना, MD, ठीक है, MD11 से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ है क्या देखने लायक, कंपाउंड ओवरव्यू है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ इतना तो कुछ नहीं है, मास्टर डेटा, बिल ऑफ मटेरियल तो शो हो रहा है, ओके। असाइनमेंट शेडर, ठीक है, ऐसे इतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ओके। ये कंपोनेंट्स आपके ऑटोमेटिक कॉल हो गए, ओके। 81801, 803, 805 सब के सब ऑटोमेटिक कॉल हो गया, ऑटोमेटिक बन गया। इसके आगे का प्रोसीजर पूरा सेम है, मतलब इसको रिलीज करो फिर कंफर्म करो, है ना, वो सब सेम है। मतलब अभी हमारा साइकिल क्या होता है, अभी हमारा साइकिल इससे चेंज होता है। क्या, कैसे चेंज होता है, साइकिल में जाएंगे, साइकिल किधर गया? अभी देखो कैसे चेंज होता है साइकिल हमारा, ये साइकिल है बराबर, ये साइकिल को कॉपी करता हूँ पूरा यहाँ पे। ये साइकिल जिसने पढ़ाई किया होगा उसको बहुत अच्छे से समझेगा, जिसने नहीं किया होगा वो स्ट्रगल करेगा। यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। अभी देखो मास्टर डेटा क्रिएशन तो इधर भी करना पड़ता है बराबर, उधर भी करना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन CO01 लिखा है, अभी हम CO01 से नहीं करते। अभी अभी क्या होता है, अभी हम पहले देखो, मैंने अभी MD11 यूज किया है, बट ऐसा नहीं है कि MD11 यूज किया है, यूज करना है इसके आगे के भी स्टेप्स है। मतलब MD11 यूज मतलब मैन्युअली प्लान ऑर्डर आपने क्रिएट किया है, बट उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ MD11 या फिर MRP रन से मेरा ऑर्डर जनरेशन हुआ है, ठीक, ऑर्डर जनरेशन हुआ है। फिर क्या किया मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट किया टू प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। बाकी यहाँ से पूरा जो साइकिल है वो पूरा सेम है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ PRD ऑर्डर, समझा। यस सर। हम्म। अभी ये इसमें पूछता है साइकिल बता इसका, PP का। तो उसको पहले पूछना, भाई तेरे को MRP रन का साइकिल चाहिए या फिर मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, बताओ। कुछ भी नहीं बताया तो सिंपल साइकिल है, मतलब मैनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, वो बता देना, ठीक है। नहीं तो फिर अपने खुद से जाओगे, नहीं मैं MRP रन का है, MRP रन का साइकिल बताना है, या फिर वो बोलेगा भाई पहले MRP रन बता, ठीक है। तो इंटरव्यू देना ऐसे कि वो इंटरव्यूअर आपको, मतलब जो आपका प्लस पॉइंट है ना उसी तरफ आपका इंटरव्यू जाए, जबरदस्ती खींच के उसको इधर मत जाना है, MRP रन एंड ऑल पे, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, ठीक है। इट विल मतलब उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है उस पर, ठीक है, तब जाके समझता है। तो ये मोस्टली आपको अवॉइड ही करना है अगर होता है तो, बट होता है नहीं अवॉइड, ठीक है, बिकॉज इस इंटरव्यू में सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है, MRP रन, ठीक है, हॉट टॉपिक एकदम। नाउ अभी ये प्लान ऑर्डर जनरेशन जो है इतना ही मैंने किया, ठीक है।
मैंने पहले क्या किया था, मैंने मैन्युअली प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया था, राइट। अभी मैंने क्या किया, प्लान ऑर्डर से मैंने कन्वर्ट किया है। मैं इसको बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। अगर वो पीपी साइकिल बोलता है तो मैनुअल वाला अपना साइकिल जो है ना, वो पहले वाला वो वाला बताना है, ठीक है। मतलब ये वाला बताना है, प्रोडक्शन ऑर्डर ये वाला बताना है आपको, ठीक है, मैनुअल वाला। अगर वो बोलता है कि नहीं एमआरपी रन के लिए बता, तो फिर आपको ये वाला बताना है, ठीक है। आगे के स्टेप सेम है, हाँ। ये प्रोडक्शन ऑर्डर एक बार क्रिएट हो गया तो फिर ये पूरा स्टेप सेम है, ठीक है। बट सर उसका कोडिंग तो चेंज हो जाएगा ना? कोडिंग, हाँ, जो CO02 है तो हाँ, सेम ही रिलीज करने का CO02 ही रहेगा या सब चेंज हो सब जाएगा? सब 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 यहाँ पे सेम। अभी देखो ये यहाँ पे है ना, ये प्रोडक्शन ऑर्डर मैंने हम्म कन्वर्ट किया बराबर, ये कन्वर्ट वाला है ना। हम्म या फिर से हम्म कर लेता हूँ, ठीक है। देखो प्लान ये ऑर्डर चलेगा ना सर इधर भी? प्रोडक्शन ऑर्डर में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर क्या ओके। किया, सेव कर लो। ओके, सेव किया तो देखो प्लान ऑर्डर है ना, प्लान ऑर्डर यहाँ पे ये करो, रिफ्रेश, देखो प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, प्लान ऑर्डर चला गया, प्रोडक्शन ऑर्डर। रिप्लेस हो गया विद प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। ये देखो 640 नाम दिया उसने उसको। फिर क्या है, यस फिर सर। स्टेप सेम है, इसको फिर क्या करते हैं हम, रिलीज करते हैं बराबर, तो रिलीज कर लो, रिलीज करते हैं, यस सर, रिलीज। ठीक है। ये रिलीज किया, सेव करो, फिर इसको क्या करते हैं हम, कंफर्म करते हैं, कंफर्म करो CO11 में। कंफर्म। इसलिए मैंने बोला ये पूरा स्टेप सेम है। प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज किया, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म किया, टेको करते हैं, कंफर्म किया, टिको कर दिया। टीओ का साइकिल साइकिल करते हैं, सेम हाँ। सेम, बाकी ओके हैं। बाकी सब सेम है, खाली प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने का वे चेंज हो गया बस, हम्म ठीक है। लाइक ऑटोमेटिक क्रिएशन बोल सकते हैं, बट मैन्युअली हमने MD11 किया, बट MD11 को भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। MD11 करने का भी जरूरत नहीं, कोई MD11 वगैरह करता नहीं है वैसे, ठीक है। क्योंकि वो क्या हो गया, जैसे हम प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर बना रहे थे मैन्युअली, अभी हम प्लान ऑर्डर बना रहे मैन्युअली, फिर फायदा क्या हुआ, ऐसा बोलता है क्लाइंट, है ना। हम्म उसको चाहिए ऑटोमेशन सब। बोलता है मेरा आप एफर्ट रिड्यूस करो, टाइम रिड्यूस करो मेरा। मैं क्या एक आदमी ऐसे ही बिठाओ क्या वहां पे आपके एंट्री करने के लिए, ऐसा बोलता है। तो MD11 को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, MD11 वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो दिस साइकिल विल रिमेन सेम, ओके। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और साइकिल चेंज होती जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर यूजिंग प्लान ऑर्डर created through MD11, plan order created through कीबोर्ड MD11, 11। ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो वैसे वैसे और चेंजेस होते हैं। जैसे मैं ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बोला आपको, मैं MD11 ही एलिमिनेट कर दूंगा, फिर से ये साइकिल चेंज हो जाएगा आपका। कहाँ पे चेंज होगा, ये प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज के ऊपर तक चेंज होगा। ये मास्टर डेटा सिलेक्शन पहला पॉइंट फिक्स है, मतलब ये दो स्टेप्स ही चेंज होंगे ऑलवेज, ठीक है। बाकी स्टेप्स हमारे सिमिलर रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। यस मतलब सर। ये दो स्टेप पे ही फोकस करना है इंटरव्यू में, इतना ही ध्यान रखना है कि ये दो स्टेप में उसके हिसाब से वो बोलेगा मुझे प्लान ऑर्डर का पता, प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, वो बोलेगा मुझे इसका पता, मैनुअल वाले का। तो आपके ये दो स्टेप्स ही चेंज होंगे, बाकी तो सब सिमिलर रहेगा, ठीक है। वो घुमाएगा आपको मतलब इंटरव्यू में, बट आपको नहीं, आपको मतलब स्टेबल रहना है, ठीक है। आपको खाली ध्यान में आना चाहिए पट से कि मुझे ये दो पॉइंट ही चेंज करने, बस दैट्स इट। मतलब मेरा प्लान ऑर्डर से मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट कैसे हो रहा है वही मुझे चेंज करना है, ठीक है। बाकी पे हम्म मुझे फोकस नहीं करना है, मेरा प्लान ऑर्डर खाली जनरेशन कैसा हो रहा है, प्लान ऑर्डर सॉरी प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेशन कैसा हो रहा है वही। प्रोडक्शन ऑर्डर मैन्युअली हो रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर MRP रन से हो रहा है, प्लान ऑर्डर से या फिर और किसी से हो रहा है, मतलब प्लान इंडिपेंडेंट जो है रिक्वायरमेंट उससे हो रहा है, मतलब वो हमें अगले क्लास में सीखेंगे, अभी सीखा नहीं है आपने। बट वहां से भी चेंज होता है, वहां से भी क्रिएशन होता है, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूँ आपको, आप आपने क्या किया अभी, आप एक स्टेप पीछे आ गए, ठीक है। आपने प्रोडक्शन ऑर्डर डायरेक्ट नहीं बनाया, आपने पहले क्या बनाया, प्लान ऑर्डर बनाया बराबर। उसके बाद आपने प्रोडक्शन ऑर्डर को कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर को आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया। ठीक है। नाउ दिस इज, यू कैन से पॉइंट नंबर 1। हम और एक स्टेप पीछे जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे,
पहले PIR बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अभी इसको बोलते हैं प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ये बनाएंगे। और फिर ये बना के इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्पेलिंग तो बराबर आई डोंट नो भाई। इंडिपेंडेंट एंड सर कस्टमर ऑर्डर से भी आप ये नहीं डाला, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले PR बनाएंगे, ओके। बाद में हम प्लान ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। और बाद में हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी होता है, यस, ठीक है, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी होता है। और नहीं, ये तो दूसरा स्टेप हो गया, बराबर। ये तीसरा हो गया। पहला क्या था, ओनली प्रोडक्शन ऑर्डर, बराबर। ओनली प्रोडक्शन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर बना लिया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, पहले प्लान ऑर्डर बनाएंगे, प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। तीसरा में क्या करेंगे, PR बनाएंगे, फिर प्लान ऑर्डर बनाएंगे, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सर ये प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मीन्स मतलब सर कस्टमर ऑर्डर जो रहता है वही ना? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो सेल्स ऑर्डर अलग है, वो बाद में आएगा। अभी हम एक टू स्टॉक सीख रहे हैं ना। हमारा कुछ कस्टमर ही नहीं है। हमारा कस्टमर क्या है, हम होलसेलर को डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई तू ये, जैसे मेरा कार है, मैं शोरूम वाले को बोल रहा हूँ हम 20 कार बेचेंगे, आप 20 कार रख लो, है ना। हमारा अभी कस्टमर अननोन है, यस। ठीक है। मुझे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया अभी तक। मैं कस्टमर ऑर्डर प्लेसिंग द सिनेरियो इज मेक टू ऑर्डर सिनेरियो। वी आर स्टडिंग मेक टू स्टॉक सिनेरियो, देयर इज नो कस्टमर। देयर इज अ कस्टमर, मतलब होलसेलर भी तो मेरा कस्टमर ही है, बट वो डायरेक्ट जो कंज्यूम करने वाला है वो नहीं है, ओके। इनडायरेक्ट कस्टमर से, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी बोल रहा है टू एनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कि मुझे क्रैंकशाफ्ट सप्लाई कर, तो क्रैंकशाफ्ट सप्लायर इज वेंडर, मारुति सुजुकी इज देयर कस्टमर, ठीक है। हो गया रिलेशन। मारुति सुजुकी कार बना रहा है, बट हमें थोड़ी, मारुति सुजुकी को थोड़ी पता है कौन खरीदने वाला है। मैं जाके मारुति सुजुकी की कार खरीदूंगा तो उसे थोड़ी पता है मेरा कार इसने खरीदा है। वो तो उसके शोरूम थ्रू जा रहा है ना। यस। फॉर मारुति सुजुकी तो मेक टू स्टॉक बनाओ कार, हमारा कार तो सेल होती ही रहेगा। इट्स लाइक दैट, ओके। So we are studying make to stock scenario. Don't get confused with make to order. In make to order, customer used to order. That's why it's called make to order. In make to stock, you can say customer आपके दिमाग से ही हटा दो, मतलब customer is there, wholesaler भी तो customer ही है ना, but यस। डायरेक्ट कस्टमर, डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है ना वो तो और दूसरे को बेचेगा नहीं क्या, ऐसा, ठीक है। होलसेलर मतलब शोरूम वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। ये FMCG में होलसेलर होता है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग में शोरूम वाला रहेगा, ठीक यस। है। नेक्स्ट, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। These are all concepts, okay? This should be clear. Without this, you can't go anywhere. अभी मुझे है ना पट से एक अटेंडेंस दे दो। 13 को आज कौन कौन अवेलेबल है, विवेक, रणवीर, यस सर। नंद किशोर, विशाल, विशाल is there, इंदु कुमार is there, यस सर। ऋषिकेश, रविंद्र, किरण, विजय, अतुल, गोविंद राम, हिमांशु, सचिन, मैसेज सचिन नहीं ना, नहीं है, वो मैसेज डाला था ना उन्होंने। हाँ, जगदीश, मैं राहुल, है सो। यस सर। प्रवीण, ये तेजस, कैसे? तेजस है, राहुल से तेजस राहुल। नहीं है ना, तेजस नहीं है, राहुल राहुल है है। ना, राहुल है ना, पी किया है। सुमित, तेजस, तेजस नहीं है। सुमित भी नहीं ना, महेंद्र है, आदित्य, काशिवे, महेंद्र महेंद्र भी नहीं है ना। नहीं है। हाँ, और किसी को कुछ इशू है, 5 मिनट है आपके पास।
ठीक है, आज बहुत कुछ सीखा नहीं है सर। हमने एमआरपी रन में, ये वो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे अगर आपका लिंक ब्रेक हो गया तो आप टोटल कंफ्यूज, जीरो। फिर मुझे बोलना मत समझ में कुछ नहीं आ रहा है एंड ऑल, मेरे साथ साथ आपको है चलना, ठीक है। ये आई एग्री, ये आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग देरी से आता है, बट एटलीस्ट सैटरडे संडे का जो रिकॉर्डिंग है वो तो भी कंप्लीट कर लेना है बिफोर नेक्स्ट वीक, है ना। अगर नहीं किया यस। तो यू विल गेट टोटली कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज, क्या चल रहा है क्या नहीं, गेट मैड, क्या हो रहा है भाई, क्या बता रहा है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मतलब सीरियस, मतलब ये वो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आपका ऐसे ही होने वाला है अगर आप, मतलब आप उसको है ना रिवाइज नहीं करोगे तो। एटलीस्ट इंश्योर कि आप वो वीडियो देख के आ रहे हो लास्ट वाला जो हुआ था। आई आई एग्री, आपका पर्सनल थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, आपका जॉब जॉब भी मतलब ऑलमोस्ट 80% जो कैंडिडेट है उनका तो जॉब ही है, ठीक है। 82, मतलब 80 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 100% जो है वो जॉब कर 100% ही है। हम्म 100% ही है, इसलिए तो सैटरडे संडे का बैच ले लिया। तो आई हम्म। एग्री, बट वो देख वो ये नहीं है कि मतलब आप उसके छूट जाओगे या ऑल, ठीक है ना। वेरी कंफ्यूजिंग, ओके, दिस entire topic is very confusing and to revise this topic again it's very challenging, ठीक है। आपका ही टाइम जाएगा, आपको समझेगा नहीं, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इधर यहाँ पे जैसे ये हो जाता है टॉपिक, देन यू हैव टू गो एंड आपको रिवीजन करना है, एटलीस्ट इंश्योर कि नेक्स्ट क्लास होने से पहले 2 वीडियो में देख लो, ठीक है। और दोनों 2 वीडियो एक साथ मत देखना, क्योंकि वो अगेन कंफ्यूजन होता है। एक वीडियो सेपरेटली, फिर उस पर प्रैक्टिस, एक वीडियो, सेकंड वीडियो, फिर उस पर प्रैक्टिस। सो यू हैव टू इंश्योर दैट, ओके, कि आप विदाउट वीडियो, एटलीस्ट आप वीडियो न देख के तो आओगे ही नहीं, बट आप को इंश्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करके ही आओगे, ठीक है। ठीक है, सो कैन आई क्लोज और एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? नो सर। अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे, है ना, आपका सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। एमआरपी रन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जिसका एमआरपी रन पे होता है कमांड, वो बनता है बहुत अच्छा कंसल्टेंट, ओके। सबसे ज्यादा इश्यूज आएंगे एमआरपी रन के रिगार्डिंग, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएंगी एमआरपी रन के रिक्वायरिंग, एमआरपी रन के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। आपको एमआरपी रन का पहले बेसिक फीचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट बोलता है, तो पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट तो, बेसिक फीचर्स तो होने चाहिए पता, ठीक है। जिसको बेसिक फीचर्स ही नहीं पता, ये ये वाला जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है कि बाकी सब टॉपिक समझ जाते हैं, बट एमआरपी रन नहीं समझता है कैसी, कैसे जनरेट हो रहा है ऑर्डर्स, क्या हो रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको समझेगा कि भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, ओके, ठीक है। और एक चीज इसमें एडिशन करना चाहूंगा, जैसे हमने ये, यार कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लान ऑर्डर को डिलीट करना है ना, तो सिंपली उधर जाना है, ये चेंज मोड पे जाना है, ठीक है। जैसे आप चेंज मोड पे जाओगे तो एक MD12 यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं अगर चेंज मोड करता हूँ अभी नहीं रहेगा, बिकॉज ये कन्वर्ट हो गया टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। यहाँ पे डिलीट का बटन होता है, डिलीट बटन दबाओ, सेव कर लो, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा वो, ठीक है। डिलीट हो जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर को डिलीट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ऑर्डर को टिको वको करना पड़ता है यहाँ से हटाने के लिए। हाँ। सर हम्म सर ये स्टॉक का ये देखो ये चला गया अभी, प्लान ऑर्डर डज नॉट बिकॉज कन्वर्ट हो गया ना प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ यस हेलो किशोर, बोलो 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 जल्दी बोलो। स्टॉक कहाँ पे देखना MB52 नहीं नहीं, MMB लास्ट क्लास पे शो किया था ना आपको, MMB में, अभी भी शो किया था ना सर। MMB मुझे लगता है ये 5-6 बार ये रिपोर्ट ओपन किया हमने, हर एक, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में ये रिपोर्ट ओपन किया है क्लास ये। में रिपोर्ट ओपन हो रहा है। हम्म नंद किशोर पढ़ाई नहीं हो रहा है बराबर, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में ये किया है ओपन, आप कुछ भी कोई भी रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि हमने स्टॉक अप किया है, कभी कुछ किया है, कभी कुछ किया है ना। इसमें तो एक स्पेशल सेशन भी हुआ है, इसका सब बताया था आपको कैसे जाना है क्या जाना है, हाँ, हाँ वो है बोलना है ना।
आया दिमाग में है। हम्म, ठीक है हाँ ठीक है सर। फिर आज क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे सैटरडे रहेगा नेक्स्ट क्लास। एमआरपी रन कंटिन्यू करेंगे विथ प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। लिख लो टॉपिक, एमआरपी रन विथ प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, Yes. इसमें हाँ अराउंड 7 to 8 क्लासेस हमारे जाएंगे। ओके, With sir, plan independent requirements. प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, PIR। ओके Yes. हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरा ये बात याद रखना, इसको रिवाइज करना। ठीक है, बाकी जो लोग आज बहुत छुट्टी पे थे उनको भी बता देना। ठीक है, बाय, थैंक्स, गुड नाइट। Good night, bye bye.